जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप जिस जगह होंगे कुशल मंगल होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रिकी मैथ भाई अमित सर, आप सभी लाडले लाडलियों का हार्दिक स्वागत। जी दोस्त, सर्वप्रथम जो भाई हमारे साथ नए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। जिन भाइयों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ट्रिकी मैथ भाई अमित सर ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लें, जिससे इन क्लासों के PDF वगैरह आपको यथा समय प्राप्त होते रहे। इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैथ एंड रीजनिंग। उसी कड़ी में 25 क्लासें हो चुकी और ये 26 नंबर क्लास आपके बीच है जो अभी रन करेगी जस्ट 1 मिनट बाद। जिन्होंने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं वो चैनल पे जाके सारी कक्षाएं देख ले, जिससे उन्हें पता लग जाए कि दिल्ली पुलिस में शुरू से लेके अब तक कैसे कैसे क्वेश्चन हैंडल किए और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से जानदार और शानदार की। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, परिश्रम करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है मेरे लाड। नो, अतः जोश से मेहनत करो। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। अतः आइए आज का पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ठीक तुम्हारे इन सुंदर कजरारे नशीले नैनों के सामने एक व्यक्ति ओहो कलर चेंज, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट रुकता है। तो हमें पूछ रहा है 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय वो व्यक्ति लेगा। अतः ऐसे सवाल में सर्वप्रथम मेरे लाडले हम ज्ञात करते हैं बिना रुके समय। हम ज्ञात कर लेते हैं बिना रुके समय। बिना रुके समय लाएं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब 8 किलोमीटर दूरी 8 की चाल से कंटिन्यू सतत तय करे तो कितना समय लेगा? 1 घंटा। या 1 घंटे को कहते हैं कितना रहे? 60 मिनट। अब ये कह रहा है कि वो प्रत्येक किलोमीटर पर 6 मिनट रुकता है। तो अब हम निकाल लें रुकने का समय। क्या निकाल लें? रुकने का समय। मेरे लाडले ये 1 किलोमीटर में 1 बार रुकता है तो 8 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? 7 बार। क्या सर 8वीं बार? तो 8वीं बार तो ये पहुंच ही जाएगा, तो रुका ही रहेगा मेरे भाई बहनों। अरे मेरे भाई ये रुका ही रहेगा। 1 बार रुकने में 6 मिनट, तो 7 बार रुकने में कितना समय लेगा? 42 मिनट। हमें पहुंचने का कुल समय बताना है। हमें पहुंचने का कुल समय बताना है, जो कुल समय होगा 60 + 42 = 102 मिनट इज राइट आंसर। 102 मिनट इज राइट आंसर। अतः C आपका परफेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं चलाता हूं तुम्हें मैथ के और एक क्वेश्चन की तरफ। पढ़ना। PQR ने साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। P की पूंजी Q की पूंजी का 3 गुना है। P है ना, P इसकी पूंजी Q का कितना गुना है? अरे 3 गुना है। तथा Q की पूंजी, इस Q की पूंजी R की पूंजी की आधी है, इसकी आधी है। तो हमें कह रहा है इनकी पूंजियों का क्रम से अनुपात होगा। Q की पूंजी R से आधी है क्योंकि, और P की इससे 3 गुना है। तो फिर सवाल किधर से जम रहा है? ये सवाल जम रहा है ये R से। जब R की पूंजी 1 है, जब R की पूंजी 1 है तो इसकी आधी है, तो 0 पॉइंट क्या आएगी? 5।
और इसकी आधी है तो इसकी 3 गुनी है, तो एक पेंट क्या आएगी 5। पेंट हटाऊंगा तो इधर एक 0 लगाऊंगा, काटूंगा 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या आएगा रे 10। तो 3:1:2 इज राइट आंसर होगा। और जो डला है किसमें, बी में। जो किसमें डला है मेरे प्यारे दोस्तों, बी में आता है। हमारा परफेक्ट आंसर होगा बी। आप आगामी क्वेश्चन पढ़िए और जमाइए। आपको कह रहा है बी तथा सी एक कार्य को क्रम से बी करता है 15 दिन में और सी करता है 25 दिन में। इन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिनों पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य सी ने 9 दिन में पूरा किया, तो प्रारंभ से कितने दिनों बाद बी ने कार्य छोड़ा। 15 25 का एलसीएम आएगा 75, तो कुल काम है 75। बी की एफिशिएंसी 5, सी की 3। कल्पना करो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो बी और सी। इसके बाद बी चला जाता है, सी रह जाता है। बचा हुआ काम सी ने 9 दिन में किया, तो एक दिन में 3, तो 9 दिन में कितना काम किया 27। टोटल काम है 75। 75 में से 27 काम तो सी ने किया, तो भाई फिर दोनों ने कितना किया, तो हम लेस करेंगे मेरे लाडले। हम 75 से 27 लेस करेंगे, तो 15 से 7 गया तो 8, और भाई जी 6 से 2 गया तो 4, तो दोनों ने किया 48 काम। कितने की दर से किया, 8 की दर से। तो 48/8 करूं तो 8 6 48, तो कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 6 दिन बाद। कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। आपको कहे बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। आपको कहे कुल काम कितने समय में हुआ, कुल समय, तो कुल समय 6 दिन दोनों ने किया, 9 दिन अकेले ने किया, तो 9 6 कितने दिन रहे, 15 दिन। आपसे पूछे सी ने कितने दिन काम किया, तो बी राइट आंसर कितना आएगा रे, 15 दिन। चलिए आगामी क्वेश्चन पे। भाई निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, धड़ाक से जमाइए मेरे दोस्त। चट जमेगा, चट मंगनी, पट ब्याह वाले डायलॉग से क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार चाकू का संबंध किससे है, काटने से, उसी प्रकार रबर का संबंध किससे होगा रे, मिटाने से। चाकू काटने के काम आता है, तो रबर इरेज करने के काम आता है, मिटाने के काम आता है। चलिए आगामी क्वेश्चन। आपको बता रहा है MAZE, इसका जो संबंध SFDH से है, वही संबंध EYRI का किससे है। देखो संबंध दिखेगा आपको, अरे दिखेगा। 13 में 6 जोड़े 19, 1 में 5 जोड़े तो 6, इसमें 4 जोड़े तो 4, और इसमें 3 जोड़े तो 8। इसका मतलब 6 जुड़ रहे हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में जुड़ रहे, घटते क्रम में। जोड़ दो, पहले 6 जोड़ेंगे तो 5 में 6 जुड़ेगा 11, फिर 25 में 5 जुड़ेगा मेरे भाई, 25 में 5 जुड़ेगा तो ZABCD, फिर 18 में 4 जुड़ेगा तो आएगा 22, और 9 में 3 जुड़ेगा तो आएगा 12। अतः KDVL इज राइट आंसर आएगा। KDVL यानी बीच परफेक्ट आंसर अपना रहेगा। क्या रहेगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 का जो संबंध 44 से है, 29 का वही संबंध किससे है, ये बताना है। शाबाश दोस्त, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, अतः आप धड़ाक से हल करो।
चलिए मेरे लाडले, अरे मेरे भाई बहन उत्तर दें। दिखाई दे रहा होगा 14 में 30 जोड़े तो होता है 44, तो 29 में भी 30 जोड़ दो तो हो जाता है अरे 59, 59। डी राइट आंसर आएगा। क्या आएगा लाडले दोस्तों? डी एग्जैक्ट आंसर आएगा अपना डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इन चारों में से विषम शब्द का चयन करना है और शब्द तुम्हें दिखाई दे रहा है कुर्सी, मेज, दरवाजा, लकड़ी। कुर्सी, मेज, दरवाजा, लकड़ी। शाबाश। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी आंसर है। एग्जैक्ट आंसर आएगा लकड़ी, क्योंकि कुर्सी, मेज, दरवाजा ये सारे के सारे इस लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने में, इन सामान को बनाने में सामग्री के रूप में प्रयोग जो हो रहा है वो कौन है रे? लकड़ी। अतः ये इन सब से पृथक है, भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से विषम लाना है तो एफ के क्यू वी, आपका है बी एफ एल क्यू, आपका है सी एच एन एस, नेक्स्ट है आपका बी जी एम आर, बी जी एम आर। आता है मेरे दोस्त, जमाइए भाई, शाबाश। असंगत लाना है, बहुत इजी है, कोई हैवी लपड़ा नहीं है। देखिए 6 में 5 जुड़ा 11, 11 में भाई जी 6 जुड़ा 17 और 17 में 5 जुड़ा तो 22, फिर 2 में 4 जुड़ रहा है तो 6, फिर 6 में 6 जुड़ा 12, 12 में 5 जुड़ा 17, 3 में 5 जुड़ा 8, 8 6 14, 14 5 19, 2 5 7, 7 6 13, 13 5 18। असंगत तो दिख गया होगा, बी राइट आंसर रहा अपना। अरे बी राइट आंसर रहा है, असंगत दिख गया होगा। सब में 5 6 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें कितना जुड़ रहा है मेरे भाई बहन? और मेरे भाई कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। आगामी देखें, 5 20 9 54 7 28 11 44 में असंगत क्या है? यस, बहुत इजी है, ज्यादा डीप बिराद नहीं जाना। 5 को मैं 4 से गुणा करता हूं, 5 गुणा 4 तो मुझे 20 प्राप्त होता है। तो 9 गुणा 4 करता हूं तो 9 चौक 36 आता है। 7 गुणा 4 करता हूं 7 चौका 28 आता है। 11 गुणा 4 करता हूं 11 चौका 44 आता है। असंगत लाना है, आपको दिख गया है यहाँ पे 4 से गुणा करने पे 36 आता है, लेकिन ये डल रहा है 9 गुणा 6 इजिकल टू कितना है? 54। बाकी सभी में 4 से मल्टीपल हो रहा है। अतः राइट आंसर अपना रहेगा वो क्या रहेगा रे? बी रहेगा। क्या रहेगा भाई दोस्त? बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी असंगत संख्या युग्म लाना है, असंगत संख्या युग्म लाना है। चलिए देखिए भाई, असंगत संख्या युग्म लाना है। चलो शाबाश, हिम्मत नहीं छोड़नी है, आंसर आएगा। ये 49 36 है तो 4 गुणा 9 4 नाम कितना है? 36। 6 गुणा 3 तो 6 तिया कितना है? 18। 7 गुणा 4 तो 7 चौका आता है 28, लेकिन डल क्या रहा है? 26। और 5 गुणा 6 तो 5 6 आता है 30। अतः असंगत तो दिख गया होगा, यही तो असंगत है, आना चाहिए 28, डल क्या रहा है? 26।
अतः राइट आंसर क्या आएगा? सी। परफेक्ट आंसर अपना आएगा वो क्या आएगा? सी। चलो नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज लाने हैं तो देखिए रहा, एक दो और ये कंप्लीट यहां से यहाँ तक 3, और ये कंप्लीट यहां से यहाँ तक 4, और ये कंप्लीट यहां से यहाँ तक 5, और ये रहा अपना 6। 6 ट्राइंगल हैं। बी राइट आंसर है। कितने ट्राइंगल हैं? 6। एग्जैक्ट आंसर है वो अपना क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस आकृति में हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। क्या लाने हैं रे? आयत। आयत लाना है मेरे भाई। क्या लाना है? आयत। आयत लाए तो ये लेना, 1 2 और दोनों जुड़े तो 3, 1 2 दोनों जुड़े 3, और ये 1 2 और दोनों जुड़े तो 3। फिर ये दिख रहा है आपको या से और या तक 1, और या से और या तक 2, और मेरे भाई ये कंप्लीट वाला 3। तो टोटल हो गए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका क्या आएगा रे? 12। एग्जैक्ट रेक्टेंगल आएंगे 12। राइट आंसर है अपना कितना है? 12। चलो नेक्स्ट देखो, खुले घन से बनाया जा सकता है, दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से जो बनाया जा सकता है उसका चयन करना है। ये खुली शेप है, इस खुली शेप को क्लोज करने से कौन सा बनाया जा सकता है? इसमें सबसे पहले अपोजिट लाएंगे तो बैठेगा मेरे भाई। भाई साहब इसमें ए है ना, ए, इस एक के जो विपरीत है, एक के विपरीत वो ये डार्क वाला हिस्सा है। मैं इसी में लिख देता हूं डटो। एक के जो ओहो, एक के जो अपोजिट है, ये एरो जहां घूम रहा है ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है। ये वाला रिक्त स्थान के विपरीत है मेरे भाई जेड, इसके विपरीत है कौन रे? जेड। और इस डॉट के विपरीत है वो है ये चौखाना, 4 लाइन, ये आपस में विपरीत है। तो आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में अपोजिट साथ में, अरे ये आपस में अपोजिट साथ में कौन सा बनाया जा सकता है? तो ये तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसमें ये और ये साथ में, ये भी नहीं बनेगा। इसमें ये और ये साथ में, ये भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर आएगा मेरे भाई डी, क्योंकि विपरीत सतह आपने पढ़ रखा होगा, विपरीत सतह कभी भी साथ में संलग्न नहीं होती है, संलग्न यानी जुड़ी हुई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पे, 3 अवस्थाएं दी है, इनमें P युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? किसके अपोजिट लाना है? P के। तो P इसमें है काट दो, P इसमें भी है काट दो। तो इसका मतलब P के साथ में Q नहीं आता है, P के साथ S नहीं आता है, T नहीं आएगा, U नहीं आएगा। अरे U नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा भाई? R आएगा। अब एक ही तो बच गया रे, कौन आएगा? R। तो P के विपरीत सतह होगी मेरे लाडले भाई बहनों, क्या होगी रे? R। दोस्त क्या हो जाएगी? R। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न आकृति में से ऐसी कौन सी शेप है जो इसे पूरा करती है? बहुत इजी, बहुत इजी और छोटा क्वेश्चन है। उस शेप का चयन करना है जो इसे क्या करती है मेरे भाई? पूर्ण करती है, पूरा कर देती है। चलिए, जो इसे पूरा करती है
तो पूरा कर देगी। ये लाइन आनी चाहिए इधर, ये लाइन आनी चाहिए इधर, और ये लाइन जानी चाहिए इधर। देखो ऐसा कौन सा है, दिख गया भाई, बी राइट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर आएगा अपना, क्या आएगा रे, बी। डाटो दी गई उत्तराकृति में चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। कौन सी में निहित है ऐसी? ये प्रश्न आकृति किस में निहित है, किस में छुपी हुई है? ये सवाल भी कोई गलत होगा क्या? ये छुप रही, ये रहा मेरे भाई, दिख रहा है? आता है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा रे, डी। अरे डी में छुप रही है मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, अरे मेरे मुन्ने भूल न जाना। यदि एक दर्पण को एक भी रेखा पर रखा जाए तो दी गई प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा? कौन सी आकृति में दी गई का सही प्रतिबिंब होगा? अब दर्पण, कौन सा प्रतिबिंब लाना है? दर्पण, दर्पण लाना है, दर्पण, दर्पण लाना है। ये वैसे ही दिख रहा है, दर्पण लाना है तो इसमें ये तीनों एक साथ है, बिल्कुल गलत। इसमें तीनों साथ है, गलत। इसमें दो साथ, ये भी गलत, तो यही आएगा। ए बी रेखा नीचे लगेगी, साफ बात है, यहाँ पे लगेगा ए बी, और ये नीचे हो जाएगा, तो ये डार्क इधर और ये दोनों इधर, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा ए। एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा ए। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला पद लाना है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आता है वो पद लाना है। ओ वाह, जम गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहा 9 गुणा 5 प्लस करोगे आप 2 तो 9 पंजू 45, 2 नीचे डला है 47, तो 6 गुणा 4 प्लस करोगे 3, 6 चौका 24 और 3 27, तो 8 गुणा 7 8 7 56 और 2 मेरे भाई राइट आंसर आएगा 58। एग्जैक्ट आंसर आएगा अपना बी। क्या आएगा रे, 58। कहने का भावार्थ है, कहने का भावार्थ है पहली और तीसरी पंक्ति दोनों का गुणा, और ये गुणा दूसरी पंक्ति में ऐड होने से चौथी प्राप्त हो रही है 47। पहली और तीसरी का मल्टीपल करके दूसरी ऐड करने से चौथी प्राप्त हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता का मीन होता है एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे, एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे। अतः देखो ना लाडले दोस्त, कौन सा बन रहा है और कौन सा मेरे भाई नहीं बन रहा है। ये जब बात हम चेक करें तो देखो जी है, आई है, एस है, टी है, यही राइट आंसर है ए। यही बनाया जा सकता है। इसमें सी है, नहीं बनेगा, इसमें भी सी है, नहीं बनेगा, इसमें बी है, ये भी नहीं बनेगा, तो एग्जैक्ट क्या आएगा अपना ए। चलो आगामी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तौलिया गुलाबी नीला, तौलिया गुलाबी नीला, ये तीनों शब्द किस वेनारेक को रिप्रेजेंट करते हैं? तौलिया है, गुलाबी है, नीला है, ये किस वेनारेक को रिप्रेजेंट करते हैं? शाबाश, दिमाग दौड़ाइए। राइट आंसर आएगा बी। ये नीला है, इस नीले का गुलाबी से कोई संबंध नहीं, गुलाबी का नीले से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये बीच में पड़ा तौलिया, ये दोनों से आंशिक संबंधित है। तौलिए नीले हो सकते हैं, सभी नहीं कुछ, तो तौलिए गुलाबी भी हो सकते हैं, सभी नहीं कुछ, तो तौलिए और रंगों के भी हो सकते हैं। आता है बी राइट आएगा। आप नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कितनी कलमें
लोहे हैं परंतु कठोर नहीं। कलम है, लोहा है लेकिन कठोर नहीं। कलम भी है, लोहा भी है लेकिन कठोर नहीं। दौड़ाओ दिमाग। कलम है, लोहा है लेकिन कठोर नहीं। कलम 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 कलम, इसका मतलब इस गोले में, कलम का मतलब इस गोले में होनी चाहिए, लोहे का मतलब इस गोले में होनी चाहिए, कठोर का मतलब इसमें नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं है। तो भाई कलम और लोहा दोनों के दोनों जो है वो 19 नंबर में। 19 ऐसी कलम है जो मेरे भाई लोहे हैं लेकिन कठोर नहीं। तो कठोर नहीं तो कैसी होंगी? सॉफ्ट। नेक्स्ट देखना, कोई पेंसिल मेज नहीं है, कुछ मेज लाल है। कोई पेंसिल मेज नहीं है और कुछ मेज क्या है रे? लाल। देखो शाबाश। कोई पेंसिल है, ये अपनी पेंसिल रही, ये मेज नहीं है, नहीं है तो दूर बनेगा ये मेज। और कुछ मेज है वो कैसी है रे? लाल। क्या कह रहा है? सभी लाल मेज हैं? गलत बात है। कुछ पेंसिल लाल हैं? बिल्कुल गलत बात है। अतः 4 नंबर आएगा। न निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। एग्जैक्ट जो आंसर आपका रहेगा मेरे लाडले भाई बहनों, 4 रहेगा, न तो फर्स्ट और न ही क्या है सेकंड। आप नेक्स्ट देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। युक्ति संगत निष्कर्ष लाना है। क्या कह रहा है? सभी घड़ियां लाल हैं, तो ये रही अपनी घड़ी और सारी की सारी घड़ी कैसी है रे? लाल। अब क्या कह रहा है? कुछ लाल नीले हैं, तो ये लाल और ये रहा अपना नीला। कुछ नीली घड़ियां हैं, कुछ नीली घड़ियां, गलत बात। आगे कह रहा है भाई अपने को सभी लाल नीले हैं, सभी लाल नीले, गलत बात। कुछ घड़ियां लाल नहीं है, कुछ घड़ियां, ये कुछ की कह रहा है ये सारी की सारी लाल है, गलत बात है। न, इसमें कोई निष्कर्ष सही नहीं है। राइट आंसर आएगा मेरे भाई डी आएगा 4 नंबर। न निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष क्या है? सेकंड सही है। सेकंड भी और साथ में थर्ड भी कोई सही नहीं है, सारे नकारात्मक है, कोई सही नहीं है, सारे गलत है। चले आगामी क्वेश्चन पे। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़का कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? देखो, ये लड़का कह रहा है पुरुष की ओर संकेत करते हुए, क्या कह रहा है लड़का? सुने। लड़का कह रहा है भाई वह मेरी बहन, ये लड़का कह रहा है इस लड़के की है बहन, बहन का है दादा, दादा का इसके दादा की, वह मेरी बहन, बहन के दादा, दादा की इकलौती संतान है, इसके दादा की इकलौती संतान है। तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है? बहुत इजी है। ये लड़का, ये आप, ये आपकी बहन, तो बहन आपका दादा, दादा आपके दादा की इकलौती संतान आपकी क्या होगी रे? पिता। आपके दादा की इकलौती संतान आपकी क्या होगी मेरे भाई? पिता। ए राइट आंसर है। समझे? समझे मुन्ना? अगला देखो, अमन श्वेता का भाई है, श्वेता रोहित की माता है। रिश्ते का ही क्वेश्चन है, ढंग से जमाना मेरे भाई, रिश्ते का ही क्वेश्चन है। प्रश्न में ऐसा बता रहा है अमन श्वेता की बहन, श्वेता का भाई है, तो अमन इसका भाई है, ये इसका ब्रदर है, तो मेरे भाई ये इसकी क्या है? सिस्टर। श्वेता रोहित की माता है, ये श्वेता है, श्वेता, ये रोहित है, इस रोहित की माँ है। इसका मतलब रोहित इसका क्या है? पुत्र, सन है। आगे पढ़ो। रोहित मयंक का पुत्र है, ये रोहित मयंक का पुत्र है।
तो ये मयंक इसका कौन हुआ? पिता। तो श्वेता इसकी कौन हुई? पत्नी। तो अमन इसका कौन हुआ रे? साला। जो कि पंकज का पुत्र है, जो कि यानी मयंक है ना, मयंक, इस मयंक का बाप का नाम है पंकज। इसका मतलब ये मयंक का भी क्या है? पिता। तो रोहित का कौन हुआ? दादा। और श्वेता का कौन हुआ? ससुर। और अमन का कौन हुआ? मौसा। तो रोहित की माता, किसकी माता? रोहित की माता। तो रोहित की माता येरी पंकज से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात श्वेता का पंकज से क्या संबंध है? सब जानते हैं रोहित की माँ पंकज की क्या होगी रे? पुत्र वधू, क्योंकि ये इस रोहित का कौन है रे? दादा। तो क्या आएगी रे? पुत्र वधू। पुत्र वधू। इसके बेटे की पत्नी इसकी क्या कहलाती है? पुत्र वधू। जय श्री श्याम। बाय, मिलते हैं दोस्त इवनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।